इस वीडियो में हम एम्पेलर की 3D कैड मॉडल सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करेंगे। इस मॉडल को सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर ले और इस विंडो से पार्ट सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद डिज़ाइन ट्री से टॉप प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। अगेन ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रॉ कर ले। जो इनर सर्कल है इसको कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट करने के लिए पर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है फॉर कंस्ट्रक्शन। इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद डायमेंशन टू सेलेक्ट कर ले। इस आउटर सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डेप्थ टाइप कर ले 66। इस इनर सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसका डेप्थ टाइप कर ले 33। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और अगेन यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन ऑप्शन सेलेक्ट करें, ठीक है। और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले। अगेन सेलेक्ट डायमेंशन टूल, इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस एंगुलर लाइन को सेलेक्ट करके इसकी एंगल आप टाइप कर ले 25 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डायप टाइप कर ले 10 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सर्कुलर स्केच पैटर्न टूल सेलेक्ट करें, ठीक है। और सेंटर पॉइंट के लिए ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम जो है वो आप 6 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और एंटिटीज टू पैटर्न इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। स्केच जो है हमारे पास ये अंडर डिफाइन है, ठीक है। इस स्केच को पूरी डिफाइन बनाने के लिए यहाँ से मैं पूरी डिफाइन स्केच को सेलेक्ट कर लेता, ठीक है। और इसके बाद कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और यहाँ पर एक 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ कर ले। और इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस आर्क को सेलेक्ट करके इसको टेंजेंट कर ले। अगेन सेलेक्ट 3 पॉइंट आर्क और यहाँ पर एक 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ कर ले, ठीक है। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस आर्क को सेलेक्ट करके इसको टेंजेंट कर ले। अगेन सेलेक्ट 3 पॉइंट आर्क और यहाँ पर एक स्मॉल आर्क ड्रॉ कर ले, ठीक है। इसके बाद इस आर्क को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस आर्क को सेलेक्ट करके इसको भी टेंजेंट कर ले। इसके बाद डायमेंशन टू सेलेक्ट कर ले। इस आर्क को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 19.8 एंड देन प्रेस एंटर। हमारे पास ये जो स्मॉल आर्क है इसको सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 5 एंड देन प्रेस एंटर। और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 22.94 एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद ये स्मॉल आर्क है इसकी एंड पॉइंट पर क्लिक कर ले और इस आर्क की एंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 3.15 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सर्कुलर स्केच पैटर्न टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और सेंटर पॉइंट के लिए ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर अब नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो आप 6 टाइप कर लें एंड देन प्रेस एंटर। और एंटिटीज टू पैटर्न इस आर्क को सेलेक्ट कर ले। ये जो 3 आर्क है ये तीनों आर्क सेलेक्ट करें, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और अननेसेसरी ऑब्जेक्ट ट्रिम कर ले, ठीक है। या से भी ये जो ऑब्जेक्ट है इसको रिमूव करे, ठीक है, ट्रिम कर ले। इसको भी ट्रिम कर ले, ठीक है, इसको भी ट्रिम कर ले। और इसके बाद यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट मौजूद है जो अननेसेसरी, ठीक है, इसको ट्रिम कर ले। यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसको ट्रिम कर ले, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आर्क के पोर्शन इसको ट्रिम कर ले। और इसी तरह यहाँ भी मौजूद है, इसको भी ट्रिम कर ले। इसको भी ट्रिम कर ले। स्केच जो है हमारे पास ये अंडर डिफाइंड है,
इसको हम फुल डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप फुली डिफाइन स्केच सेलेक्ट कर ले, इसके बाद कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, एंड से ओके। सो यहाँ पर वैसे हमारे पास जो स्केच है वो अब फुली डिफाइंड है, एंड सेव दैट स्केच। यहाँ पर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है, इसको भी ट्रिम करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आर्क की जो ये पोर्शन इसको ट्रिम करना है, ठीक है। सो ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, ये हमसे रह गया था, ठीक है। ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और आर्क इस पोर्शन को भी ट्रिम कर ले, एंड से ओके, एंड सेव दैट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से मिड प्लेन जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और यहाँ पर एक्सट्रूजन की जो वैल्यू है वो आपने 10 टाइप कर ले, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट करके इसके सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। अगेन ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, आउटर सर्कल सेलेक्ट करके इसका डायप टाइप कर ले 32 और इस इनर सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डायप टाइप कर ले 16, ठीक है। एंड सेव दैट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूड कट की जो वैल्यू है वो आप 5 टाइप कर ले, एंड देन प्रेस एंटर एंड सेव ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट करके इसके सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डायप टाइप कर ले 8 एंड देन प्रेस एंटर एंड सेव दैट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और यहाँ से अप टू नेक्स्ट जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद पिलेट टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और पिलेट की वैल्यू आप यहाँ पर टाइप कर ले 0.5 और इसके बाद SH को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, SH को सेलेक्ट कर ले, SH को सेलेक्ट करे, ठीक है, और SH को सेलेक्ट कर ले, इसी तरह SH को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद SH को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट पिलेट टूल और यहाँ पर रेडियस की वैल्यू आप 1 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और SH को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, SH को सेलेक्ट कर ले, SH को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसके बाद SH को सेलेक्ट कर ले, SH को सेलेक्ट कर ले और SH को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट पिलेट टूल और यहाँ पर रेडियस की वैल्यू आप 2 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद SH को सेलेक्ट कर ले, SH को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, SH को सेलेक्ट कर ले और इसी तरह SH को सेलेक्ट कर ले, SH को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, SH को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद SH को सेलेक्ट कर ले और इसी तरह SH को भी सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। सो इस मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई करने के लिए पार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके अपीयरेंस के ऊपर क्लिक कर ले। तो आपकी जो रिक्वायर्ड कलर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें, ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल कलर मौजूद है एंड से ओके।